यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने भी धार्मिक आयोजन हैं वो सिर्फ वोट बटोरने का जरिया है। चाहे दीपावली हो, चाहे छठ पूजा हो। यानी कि दीपावली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे सैनिकों के साथ वक्त बिताना है। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर जो है उसके जरिए भाजपा को लगता है कि वोट हासिल हो सकते हैं। और अब याद कीजिए कितने गाजे बाजे के साथ गोदी मीडिया लगातार ऐलान कर रहा था कल शाम को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी सुरक्षा के बीच बस पहुंचने वाले हैं, अर्घ देने, छठ पूजा में डुबकी लगाने, तमाम इस तरह की बातें की जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार गोदी मीडिया के एंकर्स को लगाया गया था रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंटरव्यू करने। देखिए, गोदी मीडिया के ये दो बड़े चेहरे मैदान में उतरे थे दिल्ली की मुख्यमंत्री का इंटरव्यू करने, मगर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के एक्सपोजे ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। जो काम कायदे से रिपोर्टर्स को करना चाहिए था वो आम आदमी पार्टी के नेता ने किया। क्या किया मैं आपको बताता हूं। सौरभ भारद्वाज ने उन दो हिस्सों का फर्क बताया, यमुना और वो छोटा सा हिस्सा जो बनाया गया था जहां प्रधानमंत्री कथित तौर पर डुबकी लेने वाले थे। क्योंकि जो हिस्सा बनाया गया था प्रधानमंत्री के लिए, वो जो लाल हिस्सा आप देख रहे हैं, वहां पर ट्रीटेड वाटर यानी एक किस्म का फिल्टर्ड पानी डाला गया था। मगर जो सामान्य पानी है वो बाकी लोगों के लिए था, जो गंदा था, मैला था, पॉल्यूटेड था, प्रदूषित था। अब प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। आज सौरभ भारद्वाज ने प्रहार किया है, करारा प्रहार किया। और मैं वो सवाल फिर आपके सामने रखना चाहता हूं, डज इट बॉयल डाउन टू पॉलिटिक्स, बेयर पॉलिटिक्स? यानी कि हमारे धार्मिक आयोजनों पर सिर्फ भाजपा राजनीति करेगी और यह सोचेगी कि इसके जरिए वोट कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि बिहार के चुनाव हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के इंतजामात को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, लिहाजा प्रधानमंत्री ने अपनी छठ डुबकी जो है वो कैंसिल कर दी। देखिए, सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा न्यूज चैनल्स के क्लिप का हवाला देते हुए प्रहार किया है। 6:30 बजे का वक्त है, सूर्योदय का माना जा रहा है, उस वक्त अर्घ देना शुरू हो जाएगा। क्या तस्वीरें शुरू करते हैं बस। तो साथियों, 6:29 तक भी भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए चैनल्स ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के लिए सारे सुरक्षा के इंतजाम हो रखे हैं और प्रधानमंत्री किसी भी वक्त आ सकते हैं। भगवान सूर्य तो आ गए मगर प्रधानमंत्री नहीं आए। ये एक और बड़ी चीज बताती है। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए बिहार चुनाव से पहले छठ का फोटोशूट बहुत जरूरी था। ये कोई छोटी बात नहीं है। छठ का फोटोशूट प्रधानमंत्री जी का रद्द हो गया, बहुत बहुत बड़ी बात है। यमुना के साफ होने से बड़ी बात है कि उनका फोटोशूट रद्द हो गया। तो आप सोचिए, पिछले 3 दिनों से प्रधानमंत्री कार्यालय ने कितनी अलग अलग नदियों के अंदर कोशिशें की होंगी कि कहीं पे तो प्रधानमंत्री का फोटोशूट करा दिया जाए छठ का। मगर ये शर्म की बात है दोस्तों, और ये सरकार के नकारेपन का ये सबूत है कि 11 साल की केंद्र सरकार के बाद भी हजारों करोड़ नमामि गंगे के नाम पे खर्च करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी को पूरे भारत में एक कोई घाट नहीं मिला जहां पे नदी का प्रदूषण उन्होंने खत्म किया हो और वहां पे वो उस सूर्य अर्घ को देते हुए पानी को पूरी दुनिया को दिखा सके और कहें कि हमने इस नदी का प्रदूषण खत्म कर दिया। ये विडंबना है इस 11 वर्ष की सरकार की कि एक नदी नहीं है जिसका प्रदूषण इन्होंने अपने कामों से खत्म किया हो। इसलिए अंततः इस छठ पूजा को, प्रधानमंत्री की छठ पूजा को, उनका जो डिपार्टमेंट है, पीआर डिपार्टमेंट जो है, प्रचार तंत्र वाला जो विभाग है, वो नहीं करा पाया। और मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी और देश के तमाम वो युवा जिन्होंने सोशल मीडिया पे धुआं उठा रखा था, उनके लिए बड़ी जो है
सीख इसके अंदर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा वहां का पूरा नजारा दिखाया था, और चंद चैनल्स को छोड़ दें तो अधिकतर लोग जो हैं वो सिर्फ रेखा गुप्ता का इंटरव्यू कर रहे थे। कायदे से करोड़ों, 100, 200, 300, 500, 1000 करोड़ वाले ये न्यूज चैनल्स अपने पत्रकारों को भेज सकते थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता था, मगर किसी ने नहीं किया। बीबीसी ने किया और न्यूज लॉन्ड्री के अनमोल प्रीतम ने किया। चंद पत्रकारों ने किया, मैं ही नहीं कहता हूं, सिर्फ इन 2 पत्रकारों ने किया। सबसे पहले देखिए बीबीसी ने क्या रिपोर्ट पेश की थी। ये जो पानी है बिल्कुल साफ, हाथ में लेते हैं तो दिखाई देता है। ये पानी आप देखिए, ये जो खास व्यवस्था वासुदेव घाट पर की है उसका ये जो पानी है, ये पानी हाथ में लेने पर काफ़ी साफ दिखाई देता है। हालांकि जब 50 मीटर की दूरी पर यमुना के पानी को देखते हैं तो वो काफ़ी काला पानी दिखाई देता है। मगर बीबीसी से भी पहले दोस्तों सौरभ भारद्वाज ये रिपोर्ट लेकर आए थे। रिपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका अंदाजे बयां बिल्कुल एक रिपोर्टर की तरह था और पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था उन्होंने। देखिए, ये वो वीडियो है जिसने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि वो छठ में आकर डुबकी ना लें। वो रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर इधर, ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है, और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन, ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहाँ वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। और अब भी टाइम्स नाउ की ब्रेकिंग न्यूज देखिए। टाइम्स नाउ हवाला दे रहा है आम आदमी पार्टी का कि आम आदमी पार्टी का दावा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो डुबकी लगाने नहीं जाएंगे। अरे भाई, कल पूरी शाम तुम लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, आने वाले हैं, और अब आप हवाला दे रहे हो आम आदमी पार्टी का। तुम्हारी अपनी पड़ताल क्या है? कहां है तुम्हारी रीढ़? क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कहने की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ में डुबकी लगाने आने वाले थे, और तुम में इतनी सी हिम्मत नहीं है यह कहने की कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इसे एक्सपोज किया उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं आए? देखिए टाइम्स नाउ क्या कह रहा था।
Meanwhile, let's get to all the politics that is happening over Chhath Puja. It has now turned into a political flashpoint with the Aam Aadmi Party levelling a big charge at the Bharatiya Janata Party, claiming that the Prime Minister cancelled his own Chhath Puja amid the Yamuna pollution row. Taking a sharp swipe, AAP alleged that the BJP's top brass is embarrassed. और बीबीसी ने किस तरह से एक्सपोज किया था आपके सामने दो तस्वीरें हैं दोस्तों। हाथ में ली गई पानी की तस्वीर, एक तस्वीर वो है जो कि फिल्टर्ड पानी की तस्वीर है और दूसरा सामान्य पानी। और फर्क देखिए, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल्स कर सकते थे, मगर आप जानते हैं बड़े बड़े न्यूज चैनल्स क्या कर रहे थे। आपको याद होगा आज तक की ये महिला पत्रकार मैदान में उतरी थी और वो ये कह रही कि आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है। अरे तुम किस खेत की मूली हो? किस खेत की मूली हो तुम? सुनिए 30 सेकेंड में मोहतरमा क्या कह रही थी। दो स्टेप नीचे आते हैं मैम। अब कुछ जो आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है उस पर अब मैं आना चाहती हूँ। उनका ये कहना है कि ये जो मिट्टी की जगह है यहाँ से तो यमुना जी बह रही हैं, यहाँ आपने गंगा जी का पानी सोनिया विहार प्लांट से उन जो हरी वाली वहाँ पाइप्स दिख रही हैं उस सोनिया विहार से आपने फिल्टर्ड गंगा जी का पानी लाकर एक कृत्रिम यहाँ पर पॉन्ड बना दिया है। और फिर दूरदर्शन का ये एंकर भी मैदान में उतर गया था। इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें कतई हिम्मत नहीं है आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करने की। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई जरूर दी है छठ पूजा की। आपके स्क्रीन पर उनका बयान, वो कहते हैं भगवान सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन। छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बधाई दे सकते थे, मगर उनके पास एक स्वर्णिम मौका था, बिहार का चुनाव था। वो चाहते तो यमुना के घाट में डुबकी लगाते, मगर ऊहापोह में थे, धर्म संकट में थे कि भैया अगर प्रदूषित पानी में डुबकी लगा ली और गलती से पानी जो है मुंह में चला गया तो कहीं बीमार ना पड़ जाएं, लेने के देने ना पड़ जाएं। और सबसे बड़ी बात, जो फर्क आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से पेश किया उसका असर भी पड़ा। मगर क्या यह खबर कोई गोदी मीडिया दिखा रहा है? क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? जब एक विपक्ष जागरूक होता है तो यह असर पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी के नेताओं से है। यही वजह है कि जब राहुल गांधी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर पर्दाफाश करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। जागरूक रहिए। यह काम कौन कर रहा है? यह काम विपक्ष कर रही है। यह काम पत्रकारों को करना चाहिए, यह काम नागरिकों को करना चाहिए, जागरूक रहकर। मगर कुछ ऐसे महान नागरिक हैं जो ब्रेन वॉश्ड हैं, जो गंदा पानी पी रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं आइए डुबकी लगाइए। तो कमाल ही है दोस्तों। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, दिल्ली में जो प्रदूषण चल रहा है, इससे पहले किस तरह से जो पॉल्यूशन सेंटर्स थे जहां पॉल्यूशन को मापा जाता है, वहां जानबूझकर ट्रकों को घुमाया जा रहा था, पानी का छिड़काव किया जा रहा था। क्यों? ताकि यहां प्रदूषण का स्तर नीचे आ जाए और आप मैनिपुलेट कर सकें रीडिंग्स को, पॉल्यूशन की रीडिंग्स को। यही हरकतें की जा रही हैं दोस्तों और लगातार की जा रही हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप बेशक, आप यानी भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार, उसकी एजेंसीज बेशक 40 में से 30 पॉल्यूशन सेंटर्स बंद करवा दें, ऑफलाइन कर दें, मगर क्या इससे हकीकत बदल जाएगी? हमारी आंखें जल रही हैं, हमारे नाक से पानी बह रहा है इस पॉल्यूशन की वजह से, हमारे गले में खराश है, ये सब प्रदूषण के चलते। क्या इस हकीकत को आप बदल पाएंगे? मगर भाजपा के पास ये तरीका है, गोदी मीडिया इनकी जेब में, प्रचार तंत्र इनकी जेब में, और इनका यही तरीका है। और इसी तरीके के चलते ये सत्य पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, मगर हम उसे चुनौती देकर आपके सामने हकीकत लाते हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।